अपने नेक्स्ट जेएस ब्लॉक को यानी कि हंटिंग कोडर ब्लॉक को हमने बड़े आराम से बनाया। सारी की सारी फंक्शनैलिटी हम लोगों ने देखी, उस पर फोकस किया, लेकिन एक चीज पर हम लोग लॉजिक के पीछे भागते भागते फोकस करना भूल गए और वो चीज है हमारी स्टाइलिंग। हमारी स्टाइलिंग अभी भी थोड़ी हिली हुई है, हमारे पेज रिस्पॉन्सिव नहीं है। खैर रिस्पॉन्सिवनेस में थोड़े आगे वीडियोज में आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोग एक फुल स्क्रीन में इस ब्लॉग को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आंखों को अपीलिंग नहीं दिखता है। तो इसी ब्लॉग को अपनी आंखों को अपीलिंग दिखाने के लिए हम सारे पेजेस को विजिट करेंगे और सारे पेजेस को विजिट करने के बाद स्टाइलिंग ठीक करेंगे, खास करके कॉन्टैक्ट पेज की, जो कि इस पॉइंट पर बहुत ही ज़्यादा अगली दिख रहा है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं ये सारे काम कैसे किए जाते हैं। हम लोग अपने पूरे ब्लॉग के सारे पेजेस को स्टाइल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कंसर्न्स को सेपरेट रखते हुए अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग सीएसएस मॉड्यूल्स बनाकर हर पेज की, हर कंपोनेंट की अलग सीएसएस किस तरह से रखी जाती है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो नाउ। देखो यार, जो हमारा हंटिंग कोडर ब्लॉग है वो बहुत बढ़िया तो दिख रहा है, लेकिन कुछ स्टाइल फिक्सेस हैं जो कि मैं करना चाहूँगा इस ब्लॉग में। ठीक है, पहला स्टाइल फिक्स ये है कि हंटिंग कोडर मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं होम पेज के स्टाइल को फिक्स करूँगा। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हमारे स्टाइल्स हैं, होम के अलग हैं, अबाउट के अलग हैं, और सारे स्टाइल्स को अलग करके हमने रखा हुआ है। हम लोग अबाउट जेएस से अगर स्टार्ट करें तो अबाउट के स्टाइल्स मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर शायद मैं सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 लिख दूँ। ठीक है, वो तो यार आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, तो वो तो सब हो जाएगा, लेकिन मैं बस यहाँ पर आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इंडिविजुअली इन पेजेस को स्टाइल किस तरह से करना है। मैं जो है अभी अबाउट पेज से बिल्कुल खुश हूँ, एकदम संतुष्ट हूँ 100%। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। शायद आप लोगों को ये टेक्स्ट रिप्लेस हुआ मिले, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा एक अच्छे टेक्स्ट से जो कि मीनिंगफुल होगा। कॉन्टैक्ट अस के टेक्स्ट को भी मैं रिप्लेस कर दूंगा, शायद इसमें और सेक्शंस में ऐड कर दूँ। ठीक है, अबाउट हंटिंग कोडर एकदम सही है। अब यहाँ पर कुछ इमेजेस डाली जा सकती हैं, वो आप डाल लेना। ठीक है, मैं भी अगर डालूंगा तो यहाँ पर पब्लिक में इमेज डाल दूंगा। पब्लिक फोल्डर के अंदर, कहा गया पब्लिक फोल्डर, इसमें इमेज डाल दूंगा और इसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो उतनी बड़ी चीज़ है नहीं। होम पेज पर आता हूँ, ये हंटिंग कोडर मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको अबाउट को बंद करूँगा, इसके मॉड्यूल डॉट सी एस एस को भी बंद करूँगा। और ये जो होम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस है, यानी कि जो स्टाइल्स मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करे हुए हैं, मैं ज़रा क्लीन अप करूँगा इसका सबसे पहले तो, और थोड़ा बहुत स्टाइल्स भी ठीक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ, इसको सेव करूँ, तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले मैं स्टाइल जेएसएक्स को हटाना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मैं स्टाइल जेएसएक्स का इस्तेमाल करूँ। ठीक है, ये मैंने किया, इसको रिलोड करूँगा और काफ़ी स्टाइल्स यहाँ पर हिल जाएंगे। ठीक है, विच इज़ फाइन, क्योंकि मैं इसको फिक्स करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर देखो क्लास नेम इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर लगाया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, आइकॉन, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो हंटिंग कोडर का ये वाला जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा छोटा करना चाहूँगा। ये कौन गवर्न कर रहा है, ये स्टाइल डॉट टाइटल गवर्न कर रहा है। ठीक है, मैं इसको हटाऊँगा। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट जेएस का डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, बट ये नहीं है इतना परफेक्ट, मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको। तो मैं काम करता हूँ, स्टाइल्स डॉट टाइटल में जाता हूँ। यहाँ पर जो टाइटल है, टाइटल कहाँ गया डॉट टाइटल, मैं एक काम करता हूँ यार, मैं डॉट टाइटल का जो साइज़ है, स्टाइल्स डॉट टाइटल तो कुछ है ही नहीं, तो मैं एक काम करूँगा, डॉट टाइटल बना दूँगा। ठीक है, डॉट टाइटल है यार, ये रहा। ठीक है, तो इसमें जो फॉन्ट साइज़ 4 रैम दिया हुआ है, ज़रा 8 रैम करके देखता हूँ क्या ये बड़ा। मैं इंस्पेक्ट करके यहाँ पर सेट करूँगा। कहाँ गया मेरा H1 स्पैन, H1 स्पैन। अगर मैं इस H1 का साइज़ जिसमें मैंने क्लास टाइटल दी हुई है, क्या मैंने टाइटल क्लास हटाकर सेव नहीं किया था, ओह बहुत बड़ा हो गया ये। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। 5 रैम, 4 रैम, 4 रैम, 3 रैम शुड बी फाइन यार, क्या कहते हो, या 4 रैम, 3 रैम, 3.5 रैम, 3.5 रैम, 3.5 ठीक रहेगा, बढ़िया। अब ये इमेज ठीक लग रहा है मुझे इस इमेज से कोई शिकायत नहीं है। अब ब्लॉग फॉर हंटिंग कोडर्स बाय अ हंटिंग कोडर। ठीक है, दिस ब्लॉग, मतलब कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस ब्लॉग विल सॉल्व योर क्वेरीज, और या फिर एक काम करता हूँ, टाइम बचाने के लिए लॉरेम 23 लिख देता हूँ, जो कि यहाँ पर नहीं आया क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नहीं लिखा था। ठीक है, वर्ड रैप। अब यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं इस कंटेनर को यहाँ पर जो मैंने ये कंटेनर बनाया हुआ है स्टाइल्स डॉट कंटेनर्स के अंदर है ना सब कुछ, हाँ इसके अंदर है। तो ये जो पैराग्राफ है
पैराग्राफ ही है ना, हाँ ये पैराग्राफ है, कहीं ना कहीं ओवरफ्लो कर रहा है। तो जो स्टाइल्स डॉट डिस्क्रिप्शन है, मैं इसमें एक मैक्स विड्थ डाल सकता हूँ 40 VW की, ठीक है। तो ये थोड़ा बीच में आ जाएगा, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको 1 रैम ही रहने दूँगा, मुझे लगता है ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से डाल दिया इसको। अब ब्लॉग फॉर हंटिंग कोडर बाय हंटिंग कोडर, यहाँ पे हम कुछ लिख देंगे, ठीक है। या फिर अगर इस टेक्स्ट को मैं हटाई दूँ तो कैसा रहे, मुझे टेक्स्ट थोड़ा पसंद नहीं है। आप लोग कहोगे यार कभी कुछ कर रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ, बट मुझे सही नहीं लग रहा है टेक्स्ट, तो ये डिस्क्रिप्शन वाला भी ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर लेटेस्ट ब्लॉग्स की बात करें जो कि H2 है, क्या मैंने इसमें कोई स्टाइल यूज़ किया है लेटेस्ट ब्लॉग में? H2 कहाँ हो तुम, H2 कहाँ हो तुम, H2 इसके अंदर छुपा हुआ है, मैंने कोई क्लास इसमें यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो मैं इसमें क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट H2 यूज़ करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर H2 लिखने वाला हूँ नीचे, ठीक है, डॉट H2, ठीक है। और H2 के अंदर मैं क्या करूँगा, H2 के अंदर जो मैं फॉन्ट साइज़ है उसको 1 रैम करके देखूँ, और फिर उसके बाद बढ़ा दूँगा जैसे जैसे मुझे अच्छा लगेगा ये। तो ये 1 रैम है, 2 रैम, 3 रैम, 2 रैम, 2.5 रैम, 2.5 रैम, ठीक है, 2.5 रैम। और उसी के साथ से इसका भी थोड़ा बहुत साइजिंग मैं थोड़ी सी चेंज करूँगा इस चीज़ की। लर्न हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट इन 2022, इस चीज़ की भी मैं स्टाइल चेंज करूँगा। अच्छा, अगर ये लोगो सर्कुलर होता तो कितना अच्छा लगता। इसको अगर मैं सर्कुलर बनाना चाहूँ तो एक तो मैं इसको एक सेट विड्थ दे दूँगा, मान लो 344 पिक्सल, जो कि कुछ ज़्यादा ही हो गई, 144। सबसे पहले इसको स्क्वायर बनाऊँगा मैं, उसके बाद मैं इसको सर्कुलर क्रॉपिंग दूँगा, ठीक है। हाँ आ गई, शायद विड्थ को थोड़ा कम करने से और सर्कुलर बन जाइए, हाँ यही चाहिए। तो ये जो बॉर्डर रेडियस मैंने दी हुई है इसको मैं रिप्लेस करूँगा, जो मेरा इमेज के अंदर जो क्लास लगी हुई है, जो मेरी इमेज के अंदर क्लास लगी हुई है। कहाँ गई इमेज मेरी, इमेज कहाँ हो तुम, कहाँ गई तुम इमेज, मिल जाए इमेज, ये रही इमेज, ठीक है। तो माई एम जी क्लास जो है, इसके बॉर्डर रेडियस को मैं हटा के इससे रिप्लेस करूँगा, ठीक है। फॉर्मेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। अभी क्या करूँगा, मैं हंटिंग कोडर को नीचे लेकर आऊँगा। बस मैं इसको ना एक अच्छा सा डिज़ाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप बस ऐसे करके समझ लो इस चीज़ को, मैं ना इसको डिज़ाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अगर इसको कुछ इस तरह से मूव करूँ, क्या ये अच्छा दिखेगा। हंटिंग कोडर लेटेस्ट ब्लॉग्स, हाँ ठीक लग रहा है ये, ठीक है, हंटिंग कोडर। और यार इसको मैं थोड़ा चेंज करूँगा, जो हंटिंग कोडर है, हंटिंग कोडर को मैं ऐसे बनाऊँगा। और मुझे पता है थोड़ी टाइम पास मैं ज़्यादा कर रहा हूँ यहाँ पर, और आप लोग को भी ये बात मालूम होगी कि जो डिज़ाइन होता है वो बिफोर हैंड आपका बनना चाहिए, वरना चीज़ें अच्छी नहीं दिखती हैं, ठीक है। ये बात तो आपको भी मालूम है, लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा इसको कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छी तरह से इसको मैं 1.5 रैम दे देता हूँ। होम टाइटल को 1.5 रैम दे देता हूँ, 1.5 रैम फॉन्ट साइज़। और उसी के साथ साथ मैंने कुछ और भी किया, शायद वो क्या किया मैंने, हंटिंग कोडर के टेक्स्ट को चेंज किया है, ठीक है। वो भी मैं यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर जो मैंने मार्जिन इसके ऊपर दिया है, इमेज के ऊपर दिया है, मैंने इमेज के ऊपर दिया, इमेज रैप के ऊपर दिए, उसको भी थोड़ा कम करूँगा अभी, ठीक है। तो ये मैंने क्या कॉपी किया, हाँ ये टेक्स्ट कॉपी किया था, इसको मैं रिप्लेस करूँगा, सेव करूँगा। और यहाँ पर ना मुझे क्या करना पड़ेगा बताता हूँ आप लोगों को, %LT सेमीकोलन और %GT सेमीकोलन, %GT सेमीकोलन, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन जो होते हैं, वो जो आपके एंगुलर ब्रैकेट होते हैं वो ऐसे रेंडर नहीं होंगे, अब हो जाएंगे। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो, ठीक है। अभी जो इमेज का रैप है, इमेज रैप नाम की क्लास है जो इमेज रैप, उसमें मैंने पैडिंग दी थी 30 की, उसको 15 करूँगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि यार इसको एक अच्छा शेप दे दूँ, ठीक है। और हाँ अब ये सही लग रहा है, थोड़ा सही लग रहा है। हंटिंग कोडर लेटेस्ट ब्लॉग्स, ये सारे लेटेस्ट ब्लॉग्स होने वाले हैं। इस पेज की अगर बात करूँ, इंस्पेक्ट करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर H3 का साइज़ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा यार, ठीक है। H3 का फॉन्ट साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो जो मेरा ब्लॉग आइटम लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर ब्लॉग आइटम जो लिखा हुआ है क्लास नेम, इसको मैं हटाऊँगा सबसे पहले तो, राइट क्लिक, चेंज ऑल अकरेंसेस, ठीक है। और यहाँ पर जो H3 है, चेंज ऑल अकरेंसेस, क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट H3, ठीक है। और ये करने के बाद मैं स्टाइल्स में एक H3 बनाऊंगा और इसको मैं बड़ा करूंगा, ठीक है। H2 से छोटा थोड़ा सा, शायद 2 रैम, देखें
H3 को 2 रैम करके शायद ये अच्छा दिखे। नॉट बैड, थोड़ा और कम कर लेते हैं यार। 1 रैम, ज़्यादा छोटा तो नहीं होगा 1 रैम, नहीं उतना छोटा भी नहीं है, लेकिन शायद 1.5 अच्छा रहता। हाँ सही है, 1.5 मुझे ठीक लग रहा है। ये स्पेसिंग थोड़ी खल रही है बट दैट्स फाइन। अच्छा, अगर इसके नीचे एक बटन होता है जिसमें रीड मोर लिखा होता तो ये और अच्छा लगता, बट अभी के लिए मैं उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे अगर कर दूँ तो कितना ही टाइम लग रहा है, ठीक है, तो कर ही देता हूँ, ठीक है। बटन रीड मोर और क्लास इज इक्वल टू styles.btn, styles.btn, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस बटन को स्टाइल करेंगे और क्या स्टाइल करें, सबसे पहले तो कलर इसका वाइट करते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक करते हैं और पैडिंग देते हैं इसको 3 पिक्सल्स की। और अब इसको, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, पैडिंग 3 पिक्सल्स और 3 पिक्सल्स की पैडिंग के बाद थोड़ा बढ़ाते हैं यार, थोड़े बढ़ाते हैं, टॉप बॉटम से कम रखेंगे, लेफ़्ट राइट से ज़्यादा रखेंगे, तो 7 पिक्सल और 10 पिक्सल्स, ठीक है। फिर बॉर्डर रेडियस 9 पिक्सल्स, थोड़ा कम करें, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना चलेगा, हाँ इतना चलेगा। जो कलर है वो पूरा डायरेक्टली ब्लैक भी नहीं रखेंगे, थोड़ा ग्रेइश सा रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ग्रेइश सा रखेंगे, या फिर जेट ब्लैक ही रख देते हैं, हटाओ, ठीक है। ये रीड मोर हो गया, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको और .btn के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अभी सही लग रहा है ये, ठीक है। ये देखो कर्सर पॉइंटर हो गया, इस पर क्लिक करके कुछ हो नहीं रहा है, बट लिसनर लगा देंगे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू ओपन द URL, ऐसे कुछ कर देंगे, ठीक है। फिर और स्टाइलिंग की बात करूँ तो यार इसके ऊपर स्पेसेस जो मैंने दे रखी हैं वो बड़ी भद्दी दिख रही हैं, खासकर होम के H3 के अंदर। H3 के अंदर मुझे यहाँ पर मार्जिन 0 करना पड़ेगा, तो यार ये जो पैराग्राफ है इसकी मार्जिन को मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं लिखूँगा मार्जिन टॉप से 2 पिक्सल्स और थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और लेफ़्ट राइट से 0, टॉप से थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं सिर्फ बॉटम से देना चाहता हूँ तो मार्जिन टॉप को कम कर देता हूँ 3 पिक्सल्स, ठीक है। अभी कहाँ से आ रही है स्पेस, इसमें स्पेस H3 से आ रही है, ठीक है, तो H3 में भी कम कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो मार्जिन सही मैं अप्लाई करूँगा कहाँ पर, मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लास नेम इज इक्वल टू देता हूँ styles.p, ठीक है। तो जो styles.p है मेरा, जो मेरा पैराग्राफ है, और मुझे .p करना पड़ेगा इसको, वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और मेरे हिसाब से यार बाकी सब सही है, मैं नहीं करना चाहता इसकी जो मेरी H3 है इसकी स्पेसिंग को कम, या कर देता हूँ मार्जिन टॉप 0 और हाँ अब ठीक है, मार्जिन टॉप कर दिया मैंने 0, मार्जिन बॉटम 0 करना चाहिए, नहीं मार्जिन बॉटम थोड़ी सी रखूँगा मैं, मार्जिन बॉटम 4 पिक्सल्स, थोड़ी बढ़ाएं 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 बढ़ाएं, इतनी रहने देते हैं, ठीक है, चलेगा। कॉपी किया इसको और ये रहा हमारा H3, ठीक है। अभी रिलोड करूँगा तो ये देखो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यार जो डिज़ाइन होता है वो डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। डिज़ाइन डिपेंड करेगा कि आप कैसा चाहते हैं चीज़ों को दिखाना, ठीक है। अब देखो होम की H3 का जो फॉन्ट साइज़ था वो 1.5 रैम था, अगर मैं बड़ा कर दूंगा तो कहीं ना कहीं ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यार जल्दी से जल्दी मैं इसको रैप करता हूँ यार अब, क्योंकि स्टाइल्स अगर मैं करने बैठ गया तो मैं करता ही रह जाऊँगा। तो यहाँ पर एक मार्जिन बॉटम ऐड करूँगा 5 पिक्सल की, ठीक है, जिससे कि थोड़ी बहुत स्पेस आ जाएगी। शायद मुझे इसको 9 पिक्सल करना चाहिए। शायद आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बोरिंग लगे ये वाला, क्योंकि मैं इसमें कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी ओपिनियनेटेड हो गया है ये वीडियो, ठीक है। और इसमें फॉन्ट साइज़ को भी मैं थोड़ा सा 16 पिक्सल्स या 15 पिक्सल्स अगर रखूँगा, थोड़ा छोटा रखूँगा अगर, तो ये बटन थोड़ा बड़ा हो गया, मुझे और कम करना चाहिए फॉन्ट साइज़ को, ठीक है। 10 पिक्सल्स या 12 पिक्सल्स करना चाहिए, 12 पिक्सल्स करता हूँ, ठीक है। 12 पिक्सल्स करता हूँ, पैडिंग को थोड़ा कम करूँगा और हाँ ठीक है, अब थोड़ा ही सही लग रहा है। रीड मोर, ठीक है, अब रीड मोर थोड़ा सही लग रहा है। पैडिंग इधर से थोड़ी बढ़ाऊँगा, ठीक है, और इधर से भी थोड़ी सी बढ़ाऊँगा, पैडिंग तो अच्छी लग रही है,
ठीक है। बस यार ज़्यादा मैं डिज़ाइनिंग में टाइम ख़राब नहीं करूँगा, ठीक है। कॉपी किया, उसको पेस्ट किया, ठीक है। मार्जिन बॉटम 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो मुझे बटन है ये जगह जगह पेस्ट करना है, ठीक है। अभी के लिए बिल्कुल सही है डिज़ाइन, और किसी को साइज़ वगैरह कम लगे तो वो बढ़ा लेना, ठीक है। मैं इसको बटन क्लास नेम इज इक्वल टू ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको ज़रा बस डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, एंड दिस शुड लुक फाइन नाउ, ठीक है। ये बिल्कुल सही लग रहा है अब, ठीक है। शायद कहीं ना कहीं हेडिंग आप लोग को यार बढ़ जानी चाहिए थी, H3 को बढ़ा लो थोड़ा सा, क्योंकि इतना कुछ किया है तो इतना भी कर दो, ठीक है। तो थोड़ी सी हेडिंग बढ़ चुकी है हमारी अब, ठीक है। और होवर पे शायद आप लोग चाहोगे कि ये वाइट हो जाए या आई डोंट नो, वो सब चीज़ें भी देख लेना आप लोग। और इसके क्लिक को इम्प्लीमेंट हम लोग कर लेंगे कि इस पर अगर क्लिक करो तो जो लिंक हो वो ओपन हो। अभी मैंने लिंक कोई दिया नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारा होम पेज का डिज़ाइन बिल्कुल ठीक है अभी के हिसाब से, ठीक है। ज़्यादा मैं दिमाग लगा नहीं रहा हूँ इसमें। और एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर मैं कुछ लिख दूँ, जैसे कि लेट अस अज्यूम लॉरेम 12, ठीक है, कुछ लिख दिया अगर मैंने, थोड़ा बड़ा टेक्स्ट होगा तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है। थोड़ा ऐसा अगर रहेगा तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ऐसा रख देता हूँ। और ये रखने के बाद अब आते हैं हम अबाउट पेज पे, जो कि बिल्कुल सही है। ब्लॉग पेज भी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि जब बहुत सारे ब्लॉग्स होंगे तो थोड़ा छोटा टेक्स्ट ही चलेगा। ब्लॉग पोस्ट की बात अगर करी जाए तो ब्लॉग पोस्ट भी ठीक है, इसको हम HTML से कंट्रोल कर ही सकते हैं। अब आएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म का नंबर, जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं शायद मुझे टाइम ले करने में, बट मैं इस पर टाइम लगाऊंगा। और मैं contact.js को खोल लेता हूँ और अपने contact.module.js को खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शायद ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगे, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ स्टाइलिंग कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो मैंने स्टाइल्स लिखे हुए हैं, इन स्टाइल्स को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। तो style.mb3 है, इसको मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया मार्जिन बॉटम लगाकर। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मैंने व्हील नेवर शेयर योर ईमेल लिखा हुआ है, सबसे पहले तो जो इनपुट बॉक्स है उसको मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टाइल करना है, ठीक है। तो मैं 3 पिक्सल की पैडिंग दूंगा, फॉन्ट साइज़ दूंगा 12 पिक्सल में भी, ठीक है। मान लो मैंने ये लिखा बॉर्डर रेडियस 9 पिक्सल्स, थोड़ी कम करता हूँ, ठीक है। 4 पिक्सल्स हो गई, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा आपका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, या 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करूँ, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने पैडिंग वगैरह भी दे दी है, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है मुझे। फ़ॉन्ट साइज़ शायद मुझे थोड़ा बढ़ाना चाहिए, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। ये ऐसे कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मेरा इनपुट हो गया, ठीक है। तो मैं इसमें एक डॉट इनपुट क्लास बना दूँगा, ठीक है। ये मेरी डॉट इनपुट क्लास हो गई, और सारे इनपुट्स में मैं ये क्लास लगाऊंगा, राइट क्लिक चेंज ऑल अकरेंसेस, क्लास नेम इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा स्टाइल्स डॉट इनपुट, ठीक है। और ये करने के बाद अब आप लोग देखो ये सारे स्टाइल्स डॉट इनपुट चेंज नहीं हुए, ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। स्टाइल्स डॉट इनपुट सारे इनपुट्स में लगा दिया गया स्टाइल्स, उसके बाद भी चेंज नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। रिलोड करता हूँ, रिलोड किया मैंने, स्टाइल्स डॉट इनपुट क्यों नहीं आया, स्टाइल्स डॉट इनपुट, अच्छा यहाँ पर अपडेट ही नहीं हुआ है, ऐसा क्यों। इनपुट में मैंने क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल डॉट इनपुट किया तो क्यों नहीं आया, देखता हूँ। क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट इनपुट, ओके। तो इसमें क्लास नेम एक और दिया हुआ है, तो मुझे ये जो क्लास नेम इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल है, चेंज ऑल अकरेंसेस, ये हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लैश कर रहा था उस चीज़ के साथ। अब देखो अब हो गया, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं करूँगा, जो मेरा MB3 है, जो मेरा क्लास इज इक्वल टू MB3 है, जो कि मैंने यहाँ लगाया हुआ है, सबसे पहले तो अगर मैं MB3 को ओवरराइट करूँ तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, MB3 को एक डिस्प्ले फ्लेक्स बना दूंगा, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लेक्स बनाने के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन जो रहेगी उसकी वो मैं कॉलम कर दूंगा, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं मुझे अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो एंटर योर नेम वगैरह लिखा हुआ है, ये जो एंटर योर नेम वगैरह लिखा हुआ है, जो कि लेबल है, लेबल को टॉप बॉटम से मैं एक मार्जिन दे दूंगा, ठीक है। दिखाता हूँ आप लोगों को, लेबल को मैं पैडिंग 2 पिक्सल और बढ़ाता हूँ, और यहाँ से टॉप बॉटम से 2 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल, ठीक है। और इनफैक्ट मैं एक काम करूँगा, जो मार्जिन है उसको भी 0 कर दूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर 14 पिक्सल दिया हुआ है मार्जिन, तो मैं ये 14 पिक्सल मार्जिन हटाना चाहूँगा।
और पैडिंग देना चाहूँगा 7 पिक्सल की टॉप बॉटम से। तो चलो ये चीज़ मैं कर देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मार्जिन 7 पिक्सल की फॉर्म लेवल को मैंने दिया हुआ है। तो मैं अगर इसको हटा दूँ फॉर्म लेवल की मार्जिन को और इसको ऐसे कर दूँ तो यार एक काफ़ी बढ़िया सा स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया है कॉन्टैक्ट फॉर्म का। लेकिन यहाँ पर लेबल में मेरे पास अभी तक टॉप बॉटम से नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पर लेबल क्लास दिया नहीं है लेबल को, ठीक है। तो फॉर्म लेबल मैंने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको कट करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड दैट शुड बी फाइन, ठीक है। सेव, और यहाँ पर देखो अभी आ गया। अब एक चीज़ बस यहाँ पर दिक्कत ये दे रही है जो कि है हमारी इलैबोरेटरी ऑफ कंसर्न। इलैबोरेटरी ऑफ कंसर्न में मुझे पैडिंग देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ मिल रही है, इलैबोरेटरी ऑफ कंसर्न में नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? शायद इलैबोरेटरी ऑफ कंसर्न हमारा लेबल के अंदर नहीं है, लेकिन मैं इसको लेबल के अंदर डालना चाहूँगा। नहीं, लेबल के अंदर तो है, बट क्या है ना कि इसके अंदर ये क्लास इसको नहीं मिली हुई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और करूँगा यहाँ पर, एक चीज़ और जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि जो हमारा टेक्स्ट एरिया है इसको भी मैं क्लास नेम देना चाहूँगा, और इसको मैं यही वाली क्लास नेम देना चाहूँगा जो मैंने यहाँ पर दी है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने क्लास नेम दे दी टेक्स्ट एरिया को, और ये देखो टेक्स्ट एरिया भी अभी ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। राइट योर कंसर्न हेयर। अब राइट योर कंसर्न हेयर जो मैंने प्लेस होल्डर दिया वही मैं यहाँ से हटाना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने किसी में प्लेस होल्डर नहीं दिया तो मैं इसमें भी नहीं देना चाहता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से रख दिया है। अब हाँ, ये वाला जो टेक्स्ट है शायद मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूँ, ठीक है। तो ये जो क्लास नेम इज इक्वल टू फॉर्म टेक्स्ट है, डॉट फॉर्म टेक्स्ट करके क्लास बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं फॉन्ट साइज़ रखूँगा बहुत ही छोटा सा। मुझे पता है 3 पिक्सल बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, बट मैं इसको यहाँ से ऊपर लेकर जाना चाहूँगा। देखो कितना नन्हा सा दिख रहा है, नन्हा सा। थोड़ा छोटा ही रहेगा ना, ये तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और थोड़ा ग्रेश रहेगा अगर इसका कलर, तो अच्छा रहेगा। और पैडिंग देना चाहूँगा टॉप से 2 पिक्सल, थोड़ी बढ़ा दूँ क्या, और लेफ़्ट राइट 0। हाँ, और मेरे हिसाब से शुड बी फाइन यार। लेफ़्ट राइट से भी रख देंगे, थोड़ी सी पैडिंग थोड़ी सी रख देते हैं, इतनी रख देते हैं बस, ठीक है। और इसको अब मैं कॉपी करके डाल दूँगा यहाँ पर, ठीक है। बढ़िया लग रहा है ना। हाँ, सबमिट बटन, सबमिट बटन में मैं क्या करूँगा, जो BTN क्लास है ना हमारी, उसी को कॉपी करूँगा। यार बड़ा आलसी हूँ यार, मैं बहुत आलसी हूँ, क्या करूँ, कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का। होम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS का जो डॉट BTN है वही मैं यहाँ से लाकर और कॉन्टैक्ट में रख दूँगा, ठीक है। और बड़े आराम से बेशर्मों की तरह इसको यूज़ कर लूँगा स्टाइल्स डॉट BTN लगाकर, ठीक है। और ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको, मुझे बताना ज़रूर। सबमिट, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। और यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड भी लगा देता हूँ यार, इसमें उससे क्या होगा ना कि ये सबमिट नहीं करने देगा फॉर्म को जब तक आप भरोगे नहीं इन फील्ड्स को। तो अगर आप जैसे यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा देते हो, अब आप इसको सबमिट करोगे तो ये कहेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये सारे HTML वाले काम कर लेना आप लोग, ठीक है। तो अभी के लिए होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट सब कुछ सॉर्टेड है, ठीक है। हंटिंग कोडर मस्त दिख रहा है यार, क्या धमाकेदार हंटिंग कोडर ब्लॉग बना दिया मैंने, और बड़ा गौरव फील हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। आपको भी आ रहा हो, एक नीचे कमेंट मारो सब लोग, गौरव फील हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब बस यहाँ पर हमें जल्दी से जल्दी, अच्छा एक काम और करूँगा, ये जो रीड मोर वाला बटन है ना वो यहाँ पे भी लगाऊंगा ब्लॉग में, ठीक है। तो ये रीड मोर वाला जो बटन है यहाँ पर नहीं, कहाँ गया मेरा इंडेक्स, कहाँ गया मेरा इंडेक्स, रीड मोर वाला जो बटन है ब्लॉग डॉट JS में भी लगाऊंगा। और यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लगाएंगे क्लास ब्लॉग डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ये मैं ग्लोबल स्टाइल्स में भी डाल सकता था बाय द वे, ठीक है, जस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, बट ठीक है चलता है, ठीक है। अभी देखो ये थोड़ा सा गाढ़ा ज़्यादा अगर आप लोग को लग रहा है तो इसके कलर को आप चेंज कर सकते हो। इसको जैसे मान लो मैं अगर ग्रे कर दूँ, ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा, ये देखो, ठीक है। और ग्रे और वाइट के बीच में करना चाहते हो, सॉरी ग्रे और ब्लैक के बीच में करना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, आपको कैसे पसंद है, ठीक है। तो ये भी इस तरह से दिख रहा है ब्लॉग हमारा। कुल मिला के बात ये है, अबाउट, ब्लॉग, रीड मोर पर आप क्लिक करोगे तो आप चाहोगे कि आपको लेकर जाया जाए इस ब्लॉग के लिंक पर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो लिंक टैग है ना, इस लिंक टैग के
अंदर मैंने ये सब लिखा हुआ है, तो मैं एक लिंक टैग को, इसी लिंक टैग को दोबारा से कॉपी करूँगा, लिंक पेस्ट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड ब्लॉग डॉट जेएस फेल टू कंपाइल ब्लॉग लिंक डेव, क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत हुई वो, की दिक्कत हुई, लिंक, ओके, तो यहाँ पे लिंक जो है बंद हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब देखो मैं रीड मोड पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, ब्लॉग अबाउट होम, और ये काम मैं यहाँ भी कर सकता था, ठीक है। मैं इनफैक्ट यहाँ के जो टॉप 3 ब्लॉग्स हैं शायद मैं वो नीचे लेकर आऊँ, बट दैट्स फाइन, ठीक है, अभी के लिए चलेगा। ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, अबाउट, बड़ा अच्छा लग रहा है ब्लॉग, और मस्त दिख रहा है, मस्त एकदम, ठीक है। सो आई होप कि यार मज़ा आया आप लोगों को, और आने वाले वीडियोज़ में और बेहतर बनाएंगे इस ब्लॉग को। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।